ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज बाबा की 29/6/2021 की वाणी है। आज बाबा ने सुनाया कि तुम सब पंडे हो और पंडों का काम क्या होता है? पंडों का काम होता है रास्ता दिखाना, रास्ता बताना। लेकिन कौन सा रास्ता बताना? कोई वो पंडे नहीं जो तीर्थ स्थानों पर ले जाते हैं। पंडे वो हैं जो गृहस्थ व्यवहार भी संभालते हैं, परिवार भी संभालते हैं, बच्चे भी संभालते हैं, कारोबार भी संभालते हैं, लेकिन भगवान का, परमात्मा का परिचय देना। भगवान कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या नाम है, क्या रूप है, उसका परिचय देना ये पंडों का काम होता है। वो सिर्फ तीर्थ यात्राओं तक ले जाते हैं और वापस आने के बाद वैसे के वैसे हो जाते हैं। हम वो पंडे नहीं हैं। इसलिए बाबा ने कहा तुम रूहानी पंडे हो, वो जिस्मानी पंडे हैं। लेकिन तुम रूहानी पंडे बाप से संबंध जुड़वाते हो, घर तक पहुंचा देते हो, लक्ष्य का परिचय देते हो। इसलिए गृहस्थ व्यवहार में रह करके खुद भी यात्रा करनी है। कौन सी यात्रा? याद की यात्रा। जितनी खुद यात्रा करेंगे उतना अन्य को भी यात्रा करानी है, तब मंजिल तक पहुंच सकेंगे। दूसरी पॉइंट बाबा ने कहा कि तुम बच्चों को बाप आए हैं श्रृंगार कर रहे हैं। किससे श्रृंगार करते हैं? दुनिया में तो श्रृंगार करते हैं, कितना खर्चा करते हैं। देह अभिमान में आकर के इतना श्रृंगार करते हैं, फैशन करते हैं, क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन बाबा ने कहा तुम्हें दुनियावी श्रृंगार नहीं करनी है, तुम्हें दुनियावी फैशन नहीं करना है, सिंपल रहना है। शिव बाबा ने ऐसा ज्ञान रत्नों का श्रृंगार किया है, इतने अथाह खजानों शक्तियों से श्रृंगार किया है, जो वो श्रृंगार कभी खत्म नहीं होगा। वो जो संगम युग पर श्रृंगार करते हैं, एकदम बैगर बना देते हैं और बैगर बनाकर ज्ञान गुणों खजानों से, शक्तियों से सजा देते हैं। जो ये सजावट, ये श्रृंगार ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का, प्यार का, स्नेह का, पवित्रता का, ये श्रृंगार आधा कल्प चलता है। सतयुग त्रेता युग तक गुणों से श्रृंगारे हुए होते हैं। इतना श्रृंगारे हुए होते हैं जो उनको मास्टर की डिग्री मिल जाती है, जो उनकी महिमा में गाते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। लेकिन द्वापर कलयुग में भी उन श्रृंगारी हुई जड़ मूर्तियों के सामने भक्त लोग जाकर के उनसे भीख मांगते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं, उनसे दया की दृष्टि मांगते हैं, उनसे गुण खजाने मांगते हैं, धन मांगते हैं, शक्तियां मांगते हैं।
तो जब संगम युग पर इतने श्रृंगार मूर्त बन जाएंगे तो पूरा कल्प ही दाता के बच्चे हैं, इसलिए देवता बन देते रहेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होगी। यहाँ का श्रृंगार तो और ही कुछ दिनों के बाद बदसूरत बना देता, लेकिन ये जो श्रृंगार है वो सदा के काल के लिए खूबसूरत बना देता है। तो अभी हम सुनते हैं बाबा की वाणी। सार है मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडे, तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए कमल फूल समान बन, परिवार में रहते हुए कमल फूल पवित्र, कमल का फूल न्यारा और प्यारा होता है, ऐसे परिवार में रहते हुए पवित्र कमल फूल समान बन याद की यात्रा करनी और करानी है। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार करते हैं? किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? कौन सा करते हैं और किस श्रृंगार के लिए मना करते हैं? उत्तर है, बाबा कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूँ। तुम कभी भी रूह का श्रृंगार करते, शरीरों का नहीं। तुम कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना, देह का श्रृंगार मत करना, क्योंकि तुम बेगर हो। तुम्हें फैशन का शौक नहीं होना चाहिए। वनवा में बैठे हैं ना, बाहर की चमड़ी को क्या सजाना, आत्मा को पवित्र बनाना है, चमकाना है। तुम्हें फैशन का शौक नहीं रखना चाहिए। दुनिया बहुत खराब है, इसलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करो। लोगों की दृष्टि वृत्ति बहुत खराब है। आसुरी दुनिया है ना, हिंसक वृत्तियां भी बन गई हैं, तो कोई भी शरीर का फैशन नहीं करो। गीत है, आखिर वो दिन आया आज, कौन सा दिन? जो रास्ता हम तकते थे, भगवान को ढूंढ रहे थे, वो दिन आ गया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहले पॉइंट है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन। सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बन, सबको घर का रास्ता बताना है। घर परम धाम, मुक्ति धाम, ब्रह्मांड, उसका रास्ता बताना है, जो आत्माओं का घर है, असली स्थान है। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा करते याद की यात्रा में रहना है। कार्य व्यवहार में तंग नहीं होना चाहिए। जो भगवान ने ड्यूटी दी है वो तो संभालना है ना, ये नहीं कि हम परेशान हो जाए, हम नहीं कर सकते हैं। दूसरा है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बनाना है। सत्युग में परिजादा परिजादे अर्थात महाराजा महारानियां होंगे। इस तमो प्रधान दुनिया में जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है, शरीरों का श्रृंगार नहीं करना है, कलयुगी फैशन छोड़ देना है। क्या श्रृंगार करते हैं, क्या कपड़े पहनते हैं, भगवान ने कहा नहीं करना है। वरदान है, न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा
न्यारे और प्यारेपन की योग्यता द्वारा लगाव मुक्त बनने वाले सहज योगी भवो। विस्तार है, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए, सहज योगी जीवन का अनुभव करने के लिए ज्ञान सहित न्यारे बन। कई तो एकदम न्यारे हो जाएंगे, बात नहीं करेंगे, ऐसा नहीं। ज्ञान सहित न्यारे बनो। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना कि न्यारे न्यारे हो गए लेकिन अंदर तो चिंतन चल रहा है ना, फंसे पड़े हैं। सिर्फ बाहर से न्यारा नहीं बनना, लेकिन मन का लगाव ना हो। बाबा का कहने का भाव है, न्यारा बनना साइड तो हो गए, लेकिन अंदर मन में लगाव हो उसके प्रति, वो ना हो। जितना जो न्यारा बनता उतना प्यारा अवश्य बन जाता है। दुनिया से न्यारा और भगवान के प्यारे बनना, प्यारा स्वतः बन जाएगा। न्यारी अवस्था प्यारी लगती है। जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, ध्यान से सुनेंगे, जो बाहर के लगाव से न्यारे नहीं, वह प्यारे बनने के बजाय परेशान होते हैं। इसलिए सहज योगी अर्थात न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त होंगे। न्यारे और प्यारेपन की योग्यता वाले सर्व लगावों से मुक्त। स्लोगन है, स्वयं स्वपुरुषार्थ और सेवा के बैलेंस द्वारा, स्वपुरुषार्थ और सेवा के, स्वपुरुषार्थ के साथ साथ सेवा का बैलेंस द्वारा बंधन संबंध में बदल जाएगा। जो बंधन है वो संबंध में सुखदायी बन जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।